हे भगवान, 7 बज गए, इतनी देर हो गई उठने में। अब तो लग रहा है कि सुबह का नाश्ता लेट ही हो जाएगा। माँ जी सुनिए ना, क्या बनाना है खाने में? अरे बहू, अभी तो उठी हो, थोड़ा चाय वाय पी लो, व्यायाम कर लो, सुबह की मॉर्निंग वॉक, कुछ अच्छी किताबें। अरे जब देखो खाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मम्मी जी, ये सब ना वेस्ट ऑफ लाइफ है। और मैं खाने के बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? इंसान इस दुनिया में खाने के लिए ही तो आया है। मैं बेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ। और फिर किताबें पढ़कर किसका पेट भरा है बताइए? सास बहू की हर वक्त खाने की आदत से परेशान थी। बहू सारा दिन खाती रहती है, न जाने अंदर से इसके शरीर में क्या नुकसान हो रहा होगा। खाना पीना सो जाना, अब ये भी कोई लाइफ है भला? वैसे भाभी, आप रोजाना कितने किलो खाना खा लेती होंगी? हाँ? अरे इतना तो खा ही लेती हूँ कि तुमको सबक सिखा सकूं। जब देखो तब मेरे खाने पर नजर रखती हो। देखो ना माँ, सारा दिन इनके लिए खाना बना बना कर हाथ में छाले पड़ गए हैं। वरना भैया के ऑफिस जाने के बाद घर की रसोई में तो जैसे पहले काम ही खत्म हो जाता था। सही बोल रही है। वैसे बहू, अगर आज तुझे खाना खाना है ना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई तेरे लिए इतना सारा खाना नहीं बना सकता। माँ जी, इतना ज्यादा थोड़ी ना खाती हूँ, थोड़ा सा तो खाती हूँ। और मैं रसोई में गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा, इसलिए। थोड़ा सा, जितना आप खाना खाती हो ना, उतने में तो हमारा पूरा गांव खाना खा ले। हाँ तो खाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम लोग नहीं बनाओगे मेरे लिए खाना तो मैं खुद अपने लिए बना सकती हूँ। अगले दिन नीमा और उसका पूरा परिवार पड़ोस की शादी में जाता है। अरे तुमने देखा नीमा कितना खाती है? हाँ मैंने देखा, हमने एक बार का पूरा नहीं खाया, वो तो दूसरी बार पूरा खाकर तीसरी बार अपने लिए खाना लेने चली गई। भला कोई इतना खाता है क्या? इंसान तो नहीं खाता, कहीं इनकी बहू चुड़ैल। वो देखो नीमा की सास जमुना वहीं खड़ी है, चलो मजे लेते हैं उन लोगों के। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों नीमा और उसकी सास की तरफ जाते हैं। अरे जमुना बहन, कैसी हो? कुछ शगन वगन डाला है शादी में, या सिर्फ चरने ही आई हो अपनी भैंस लेकर? भैंस नहीं तो भैंस कहाँ कौन रखता है आज के जमाने में। वैसे हाँ, शगन तो डाला है पूरे 1100 का। तुम बताओ। बहू को तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सबको दिख ही रहा है ना जमुना बहन। डॉलर तो हमने 1100 ही है, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू खाना खा रही है ना, 10 लोगों का तो अब तक खा चुकी है। और अब तो मीठे की बारी, बाप रे बाप। तभी बहू आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं, जाकर जरा छोले खाइए ना। एक बार खाएंगे तो 10 बार और खाएंगे, सच्ची में। हमारा तो पता नहीं नीमा, लेकिन शायद तुम्हें बहुत पसंद आ गए यहाँ के छोले, तभी तो हर 2 मिनट के बाद छोले के बर्तन के सामने चली जा रही हो। अरे माँ, भाभी को रोको, नहीं तो ये शादी का सारा खाना खा जाएंगी। घर पर तो खाती ही है, यहाँ भी। इससे पहले कि यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाए, आप इनको रोको, सब मजाक बना रहे हैं। अब बस भी करना बहू, और कितना खाएगी? देख, दुल्हन के आने का समय हो रहा है। बहू, अब मेरी और बेइज्जती मत करवाओ, चलो। सास बहू को खींचती है। माँ जी, अभी मैंने खाया ही कितना है, मेरे छोले पूरी। माँ जी प्लीज, यहाँ तो हलवाई बना रहे, यहाँ तो ऐसा मत करिए प्लीज। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुझे ये घर जाकर खिला दूंगी। अभी के लिए यहाँ से चल बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। सच्ची? ठीक है, बाय बाय मेरी छोले पूरी, मैं तुम लोगों से घर पर मिलती हूँ। ऐसे ही बहू जहाँ जाती बहुत खाती। अब तो घर वाले उसके साथ जाने से भी कतराने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, आज माँ, मेरे किसी खास दोस्त ने हम सबको लंच पर बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहू। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का कम खाऊंगी। मुझे पता है, इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। क्या आप लोग सच्ची में इन पर भरोसा कर रही हो? ना माँ, ये नहीं मानेगी, लिख कर ले लो। देख बहू, वहाँ जाएगी तो तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना है। ऐसा कोई काम मत करना कि तेरे पति को शर्मिंदा होना पड़े।
माँ जी मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। भला कोई पत्नी क्यों अपने पति का सर नीचे करवाना चाहेगी? क्यों जी, बस ले चलिए ना मुझे एक बार। ठीक है, तैयार हो जाइए आप सब। पूरा परिवार तैयार होकर पति के दोस्त के घर लंच पर पहुंचता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाकर तो देखिए एक बार, भाभी जी आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, उंगलियां क्या, जरूरत पड़ी तो प्लेट भी चाट लूंगी। सभी खाना शुरू करते हैं और बहू वो तो अपनी आदत के अनुसार रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे लाइए लाइए, क्या पनीर अंदर दबा रखा है, और जब तक पनीर आ रहा है जरा वो हलवाए ना। अरे नाना, कटोरी नहीं पूरा डोंगा दे दो, कोई बात नहीं। अब क्या, खाना तो लिमिटेड था, हो गया खत्म। माफ करना, वो मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा तो। अरे तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया और खाना कम पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह खाना खाती है। हाँ ये बात तो आपने सही कही, मुझे ना खाना बहुत पसंद है। ऊपर से इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना था कि मैं खुद को खाने से रोक ही नहीं पाई। वैसे ज़्यादा अब भी नहीं खाया है। वो क्या है ना, घर से इन लोगों ने मुझे कहा था खाना कम खाना, तो मैंने कम ही खाया है। कम खाया है? अरे नहीं नहीं भाभी, भूखे नहीं जाना चाहिए, रुकिए मैं अभी और बनवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का भी बस हो गया अब। हाँ वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आज से ना ऐसा मत करना कि मेहमान बुला लो और पूरा खाना भी ना बनाओ, ठीक है? अच्छा थोड़ी ना लगता है, भगवान का रूप होते हैं मेहमान। हाँ हाँ जी भाभी। जब से बाहर चले जाते हैं, मुझे माफ़ करना जो भी मेरी बीवी ने किया, इसीलिए मैं तुम्हें लंच के लिए मना कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अगली बार जब बुलाऊंगा ना तो मैं पहले से ही ढेर सारा खाना बनवा कर रख दूंगा, ताकि भाभी के लिए कम ना पड़े। पति शर्मिंदा होते हुए विदा लेता है। देखा तुमने मैंने किस तरह बात को संभाल लिया? मैंने तो उल्टा तुम्हारी दोस्त पर ही इल्ज़ाम डाल दिया। अरे पहली बार किसी को देख रही हूँ जो अपने झूठ बोलने पर इतना गर्व महसूस कर रही है। अरे शर्म कर, अपने पति की बेइज्जती करवाकर तू किस बात पर इतना गर्व महसूस कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था, इस भूखड़ औरत पर भरोसा मत करो। मिल गई शांति अपनी बेइज्जती करवाकर। बेचारा भैया तो इतने सदमे में है कि उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, अरे मेरा भाई आया है, पता है विदेश में रहता है, शादी के बाद बीवी के साथ पहली बार आ रहा है। विदेशी है मेरी भाभी। आ रही है, देखिए आप लोग ना मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी मैं क्या कह रही थी कि आपकी भाभी विदेशी है ना, और भैया भी घर पर नहीं है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप हम सभी को बाहर ले चलो ना खाने पर। हाँ, और पता नहीं तेरी भाभी क्या खाती है क्या नहीं। कम से कम अच्छे होटल में तो देसी विदेशी सारा खाना होता है ना। बहू को भी सास और ननद की बात जच जाती है। वो उन लोगों को लेकर 5 स्टार होटल जाती है। I will take only lemon water. मैं भी बस एक सैंडविच लूँगा। लेकिन ननद और सास, वो लोग तो जैसे सोच कर आती है कि बहू को उसी के अंदाज में समझाना है। अच्छा है, यहाँ का तो नींबू पानी और सैंडविच भी हज़ारों में होगा। अब माँ और ये ननद रानी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहाँ कोई कम खाए। रोटी, चावल, दाल, सलाद। उससे पहले स्टार्टर में सूप और नट्स। हाय रे, वे लोग तो खाए जा रहे थे। रोटी का मन नहीं है, चावल ले आओ। मेरे लिए नूडल्स, और उसके बाद क्या लाना है बाद में बताते हैं। इधर बहू अपना पर्स देख रही थी। अरे क्या हो गया बहू, तू कुछ नहीं लेगी क्या? रुक, वेटर को बुलाती हूँ। अब सास के अंदाज में बहू धीरे से कहती है, माँ जी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, बस मुझे माफ करिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। शांति अब पूर्वी को लेकर अकेले रास्ते में निकल जाती है। न पढ़ाई की थी कि कुछ काम कर सके। गांव जाकर वो पूर्वी की पढ़ाई पर बाधा नहीं डालना चाहती थी,
लेकिन अब वो करे तो क्या समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक, माँ, उस सामने की लाइब्रेरी से मैंने कुछ किताबें ली थी, वो वापस करनी है। शांति पूर्वी के साथ लाइब्रेरी में जाती है। शांति को भी किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। वो देखती है वहाँ की लाइब्रेरियन किसी पर चिल्ला रही होती है। सारी किताबें गलत तरीके से लगी है, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे तो बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। तुम जाओ, मैं किसी और को रख लूँगी काम पर। पूर्वी, तू किताब देख, मैं अभी आई। शांति लाइब्रेरियन के पास जाती है और उसकी सारी किताबों को बहुत ही अच्छे से लगा देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहो तो। शांति ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अब धीरे धीरे पूर्वी की पढ़ाई और अच्छे से होने लगती है। दूसरी तरफ मोहन की माँ उसकी दूसरी शादी की बात करती है। देख मोहन, तेरी बीवी कितनी चालाक थी, लेकर निकल गई अपनी बेटी। अरे बेटी थी तो ले जाने दिया, बेटा होता तो बताती उसे। अरे बाप, बस भी करो ना, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना परिवार खराब कर लिया। ढूंढ ढूंढ कर हार गया अपनी बीवी और बेटी को, न जाने कहाँ होंगे वो। आहा, बड़ा आया बीवी बच्चों वाला। अरे था क्या दोनों में, इतनी घमंडी माँ बेटी थी कि भाई क्या कहें। अब चुप हो जाओ माँ, अब इस हाल में तो खुश रहो। अरे मिल जाएगी मिल जाएगी, क्यों इतना परेशान हो रहा है? उन लोगों का कोई ठिकाना तो है नहीं, ना पढ़ी लिखी ना कुछ। मोहन माँ को क्या कहता, वो तो बेचारा अपनी गलती पर ही पछता रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी रात भर पढ़ाई करती और लाइब्रेरी में माँ के काम में मदद करती। एक दिन शांति ने कहा, पूर्वी, मुझे तेरे पापा की याद आ रही है, चलना चलकर देखते हैं कि वो कैसे हैं। पूर्वी और शांति घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात शांति की सास से होती है। अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हो तुम दोनों, निकलो यहाँ से। दादी, हम अपने पापा से मिलने आए हैं, पापा कहाँ है? अरे देख, तेरी माँ तो बेटा दे नहीं पाई, हम लोग अब मोहन की दूसरी शादी कराने जा रहे हैं, तो बीच में आ गए तुम दोनों। शांति ये सुनकर हैरान रह जाती है और रोने लगती है। क्या पापा दूसरी शादी कर रहे हैं? लेकिन माँ ने तो पापा को तलाक नहीं दिया है। अरे तू ज्यादा कानून मत सिखा, चलो निकलो यहाँ से। वैसे भी मोहन तंग था तुम लोगों से, कभी ढूंढने भी नहीं निकला वो तुम लोगों को। शांति और पूर्वी वहाँ से चले जाते हैं। शाम को मोहन घर आता है तो सास कहती है, आज शांति आई थी पूर्वी के साथ। मोहन खुश हो जाता है। अरे तो रुकी क्यों नहीं? क्या शांति को नहीं पता कि इस वक्त मैं काम पर जाता हूँ? अरे तभी तो आई थी, तेरी बेटी बोल रही थी कि उन लोगों को तलाक चाहिए, कागज तैयार करा ले। मोहन को ये सुनकर धक्का सा लगता है। नहीं, मैं नहीं दूंगा शांति को तलाक, वो मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। अरे जब वो लोग तेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? ले, मैंने ना वकील से बोलकर ये कागज भी तैयार करवा लिए हैं, साइन कर दे फटाफट। सास किसी तरह मोहन से साइन करवा लेती है। अगले दिन सास शांति के पास जाती है और उसे तलाक का मोहन का साइन किया हुआ पेपर दिखाकर कहती है, देख ले, मेरे बेटे ने भेजा है। अरे वो तो तुझे देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए तो मुझे भेजा है उसने। देखिए माँ जी, मैं मोहन को अच्छे से जानती हूँ, मैं इस पेपर पर किसी भी हालत में साइन नहीं कर सकती, क्योंकि मोहन मुझे और पूर्वी को कभी नहीं छोड़ सकते। मैं कल ही घर आऊँगी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शांति तलाक का सच जानने के लिए ससुराल के लिए निकल ही रही होती है कि पूर्वी कहती है, माँ, आपको उस घर में तब जाना चाहिए जब पापा घर पर हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इस साल तुम्हारे IAS की फाइनल परीक्षा है, रिजल्ट आने के बाद हम दोनों ही पापा के पास चलेंगे। ठीक है माँ। जल्द ही पूर्वी की परीक्षा का रिजल्ट आता है, वो पास हो जाती है। माँ, मैं पास हो गई, अब हम चलकर पापा को ये खुशखबरी देते हैं। दोनों घर जाते हैं।
जहाँ मोहन शांति को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगता है। मेरी एक गलती को तुमने माफ़ नहीं किया। मैं कहाँ कहाँ गया तुम लोगों को ढूंढने के लिए। मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। मेरा परिवार ही मेरी ताकत है शांति। मैं आई थी, आपको माँ जी ने ये बात नहीं बताई? अब हाँ हाँ बताया तो था। अरे क्यों, मोहन ने बताया था ना। लेकिन मैं तुम्हें तलाक कैसे देता? तुम तलाक के पेपर लेकर आई थी ना। छोड़ो पुरानी बातें, वो मैं माँ से बाद में कर लूँगी। आपके लिए खुशखबरी है, हमारी पूर्वी ने IAS की परीक्षा पास कर ली है। अब आप और मैं अफसर बिटिया के माँ बाप कहलाएंगे। मोहन पूर्वी को गले लगाकर कहता है। कौन कहता है कि सिर्फ बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं? जिसकी माँ इतनी समझदार हो वो बेटियाँ भी आसमान छूती है। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। मैं लोगों के कहने पर आ गया और तुम पर भरोसा नहीं किया। नहीं पापा, आपने ही माँ का हमेशा साथ दिया है। आप दोनों के कारण ही मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। तभी सासू माँ बोल पड़ती है। अफसर की दादी बन गई मैं भी। अरे भाई मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रमा। रमा की शादी उसके माता पिता ने रोहन से तय कर दी थी। कुछ ही दिनों में रमा और रोहन की शादी हो जाती है और रमा विदा होकर शहर यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में रमा की ये पहली सुबह थी। वो सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते के टेबल पर उसकी सास, ससुर, उसकी ननद सीमा और पति चारों होते हैं। खाने का एक कोर लेते ही सास बोल पड़ती है। अरे रमा, तुम्हारे घर में लोग क्या ऐसा बीमारों जैसा खाना खाते हैं? न मिर्च, न मसाला, न कोई स्वाद। हाँ मम्मी, कैसा बेस्वाद खाना है, मैं तो नहीं खाऊंगी। मम्मी, हमारे घर में सब बहुत सादा खाते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा बनाने की आदत है। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार से बिल्कुल आपकी पसंद जैसा ही बनाऊंगी। हाँ हाँ, तो जब तक तू सीखेगी नहीं तब तक क्या हम भूखे रहेंगे? लगता है अब भाभी के राज में भूखा ही रहना पड़ेगा मम्मी। सास खाना छोड़कर चली जाती हैं। रमा को इस बात से दुख होता है मगर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। हर आए दिन रमा की सास उसके हर काम में नुक्स निकालती और उसके माँ बाप की दी हुई शिक्षा को भी भला बुरा कहती है। एक दिन जब रमा बाजार से खरीदारी कर घर लौटी तो सामान को देखकर उसकी सास और सीमा बोल पड़े। अरे मम्मी देखो तो, भैया के पैसों पर तो शॉपिंग करी जा रही है। अरे रमा, ये क्या लाई है, जरा बाजार से दिखा तो। मम्मी, मैं आपके लिए और सीमा के लिए साड़ियाँ लाई हूँ, देखिए। देखिए तो जरा। अरे ये क्या है? छी, इतने भड़कीले रंग। भाभी, आपकी तो पसंद ही कितनी खराब है। अरे सच में रमा, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया क्या? ये कैसी अतरंगी साड़ियाँ हैं, सारे पैसे बर्बाद कराई। रमा ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच रमा की ननद सीमा की शादी की बात चलने लगती है और उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आइए आइए, बैठिए, सीमा को बुलाती हूँ मैं। बेटी सीमा, आओ बेटा। सीमा और उसके ससुराल वाले आपस में बात करने लगते हैं। इतने में रमा चाय लेके आती है। रमा को देख सीमा की होने वाली सास बोलती है, ये कौन है? अब ये मेरी बहू है रमा। आओ बेटा, बैठो। अरे नहीं नहीं, ये क्या करेगी यहाँ बैठकर, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रमा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सीमा की शादी हो जाती है, लेकिन एक ही हफ्ते बाद सीमा एक दिन रोते हुए घर आती है। मम्मी कहाँ हो आप? अरे बेटा सीमा, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, मेरी सास जब देखो मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहती है। मैं चाहे जो कर लूँ उनको पसंद ही नहीं आता। रमा की सास को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सीमा को समझाने लगती है। इसी बीच रमा ये सारी बातें सुन लेती है और वो भी सीमा को समझाते हुए कहती है, सीमा, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए।
और बहू की बजाय बेटी बनने की कोशिश करनी चाहिए। सास रमा की बात को काटते हुए कहती है, अरे सीमा, इसकी मत सुन। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तू आज यहीं रह जा, कल मैं तेरी सास से बात करती हूँ। दूसरे दिन रमा की सास सीमा की सास को घर बुलाती है। अरे समधन, ये क्या तरीका है? क्या ऐसा बर्ताव करता है कोई अपनी बहू के साथ? मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अच्छा, अब आप हमें सिखाओगे कि बहू से कैसे बर्ताव करते हैं। बताओ भाई। अब जो अपनी बहू को नौकर की तरह रखते हैं, उसके साथ परायों जैसा बर्ताव करते हैं, वो हमें सिखाएंगे कि बहू को कैसे रखा जाता है। रमा ये सब सुनकर बीच में आती है और सीमा की सास को समझाती है। समझदार रमा की बात सुन सीमा की सास सीमा को वापस हंसी खुशी उसके घर ले जाती है। रमा, मैं बहुत गलत थी जो तुम्हें बेटी नहीं समझती थी, लेकिन तुम तो बेटी से भी बढ़कर निकली। मैंने हमेशा तुमसे चाहा कि तुम हमारे घर में ढल जाओ, हमारे तौर तरीके अपनाओ, लेकिन इस बीच मैंने तुम्हें कभी घर जैसा महसूस ही नहीं कराया। मैं सोचती थी कि बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। और इस तरह अपने निरंतर प्रयास से रमा ने आखिरकार बहू से बेटी तक का सफर तय कर लिया और साबित कर दिखाया कि बहू भी बेटी बन सकती है। जरूरत है तो बस उससे बेटी जैसा व्यवहार करने की। शिल्पी का पति देखने में सुंदर, लंबा चौड़ा था। सास भी शिल्पी को बहुत प्यार करती। उनका परिवार परफेक्ट था। लेकिन उसमें एक दिन एंट्री होती है पड़ोसन रीटा की। ओह आंटी जी, नमस्ते। फिर वो शिल्पी के पति सारंग को देखती है। ओह, आप पर ये लाल शर्ट बहुत जच रही है। सारंग अटपटा सा जवाब देता है। शुक्रिया भाभी, कैसे आना हुआ? फिर वो शिल्पी को आवाज देता है। शिल्पी, अरे शिल्पी देखो तो, बगल वाली भाभी जी आई है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अरे रीटा, अब तूने हमारा घर पकड़ लिया क्या? पकड़ लिया? पकड़ लिया क्या आंटी जी? अरे कल तक तू मिश्राइन के घर पड़ी रहती थी। क्या हुआ? तेरे सास और पति आए नहीं क्या विदेश से? ओह मिश्राइन, उनका स्टैंडर्ड मेरे लेवल का नहीं है। और वैसे भी मिश्राइन आंटी के घर एसी नहीं है ना, गर्मी बहुत है। तभी वहां शिल्पी आ जाती है। रीटा, माफ करना, घर का काम ज्यादा था ना, इसलिए समेटने में देर हो गई। बताओ कैसे आना हुआ? वो तुम्हारे पति को देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। ये क्या बात हुई? पति को देखकर मुझसे मिलने का मन हो गया। अरे बहू, तू तो शुक्र मना कि तुझे नहीं देखा, वरना सारंग से मिलने का इसका मन कर जाता। ओ प्लीज आंटी जी, मैं कोई पुराने विचारों की लड़की नहीं हूँ। अगर उनसे मिलने का मन होगा तो बोल दूंगी कि उनसे मिलने का मन है। शिल्पी को रीटा की बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन, ओह आंटी जी, देखिए तो मैं जलेबी बनाकर लाई हूँ। फिर वो सारंग की तरफ देखती है। सुना है हैंडसम बॉयज को मीठा पसंद आता है। सारंग रीटा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लेकिन शिल्पी ये सब सुन लेती है। वो रीटा के हाथ से जलेबी ले लेती है और सारंग के पास जाती है। सारंग, ये लीजिए जलेबी, खा लीजिए। हाँ जी, आप ही के लिए तो बनाई है। सारंग मुंह बनाकर कहता है। शिल्पी, तुम तो जानती हो मुझे मीठा पसंद नहीं है, और अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। प्लीज साइड दो मुझे। आप जो नहीं खाएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। रीटा की ये बात सुनकर शिल्पी को गुस्सा आ जाता है। अरे सारंग, खा लीजिए ना, रीटा आपकी बहन जैसी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन का दिल टूटे? सारंग शिल्पी की बात सुनकर मुस्कुराता है और वहां से निकल जाता है। खैर, रीटा का शिल्पी के घर आना जाना, घंटों बैठना और शाम को घर पर जाना
ये रोज़ की बात हो गई थी। अब शिल्पी और उसकी सास रीटा की इस हरकतों से परेशान हो जाती हैं। अरे शिल्पी, जल्दी से एसी और टीवी ऑन करो ना, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है। और हाँ, एक कप चाय भी बना दो, आखिर पड़ोसी धर्म नाम की कोई चीज़ होती है। सास धीरे से एसी और टीवी का रिमोट छुपा देती है। माफ़ करना रीटा, ना टीवी का रिमोट मिल रहा है और ना ही एसी का। रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे रुक जा भोली, मैं जाती हूँ चाय बनाने। आज तो इस हुस्न मरी को मैं अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी। ओह हाउ स्वीट आंटी जी, पर वो हुस्न मरी नहीं, हुस्न परी होता है। सही पकड़ी हो रीटा। ये बोलकर सास किचन में रीटा के लिए चाय बनाने चली जाती हैं। थोड़ी देर में कप में चाय लेकर रीटा को देती है। अरे वाह आंटी जी, सास हो तो आपके जैसी, काश आप मेरी सास होती। ये बोलकर रीटा पूरी चाय पी जाती है। लेकिन तभी रीटा की सास वहाँ आ जाती है। आए हाय, तुम्हारे पिताजी मेरी तारीफ करते नहीं थकते, और एक तुम हो जो किसी और को सास बनाने में तुली हो। क्यों जी? रीटा सास को यूं अचानक सामने देखकर चौंक जाती है। अरे अरे मम्मी जी, बताया नहीं, आप लोग आज आने वाले थे, मैं खाना बना ली थी। अरे दिन भर तो पड़ोसियों के घर पड़ी रहती हो, क्या खाना बनाती? लीला को बचपन से ही पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती और मोहल्ले की चौराहे पर गप्पे लगाती बड़ी हुई। अरे माँ, आप उनको थोड़ा खाना देना, बोला तो भूख लग रही है। अरे शर्म कर, और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? तुझे कितनी बार बोला है कि अपनी बोली पर लगाम लगा। अरे देख माँ, बिना बात के दिमाग की मगजमारी नहीं करने का, जितना तेरे को बोला ना बस उतना ही करने का। क्या? तभी लीला के पिता और भाई वहाँ आ जाते हैं। अरे इसकी शादी करवा दो, जब सास के 2 डंडे पड़ेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टपोरी से शादी करेगा कौन? तभी लीला की मौसी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आती है, जहाँ लीला की शादी धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन, अरे लीला कहाँ है? बहू रानी, जरा हमें भी अपने सुंदर मुखड़े का दीदार करा दे। लीला ऊट पटांग ढंग से साड़ी पहनकर आती है। ए, अपन क्या तेरे को ताजमहल दिख रहा है जो दीदार करेगी? सास तो लीला की बात सुनकर हैरान रह जाती है कि तभी आस पड़ोस की औरतें लीला के ससुराल आ जाती हैं। इतनी सारी औरतों को देखकर सास कहती है, अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे शोभा बहन, क्या तुम ही बहू के दीदार करोगी? हमें भी तो नई बहू की मुंह दिखाई करनी है। सास बेचारी क्या बोलती। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही औरतें लीला की तरफ बढ़ती हैं, एक एक करके आने का। वो क्या है ना, अपन को गर्मी बहुत लगती है। और क्या लेकर आई हो, दिखाओ जरा। लीला की बात सुनकर सभी हैरान सी रह जाती हैं। वो बहू के माता पिता ने लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं रखा, तो बहू थोड़ी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा न मानना शोभा बहन, तो तुम ही अपने लड़के की विदाई कर देती। ये सुनकर सभी हंसने लगती है। लीला को समझते देर नहीं लगती कि उसकी सास की बेइज्जती हो रही है। अच्छा चलो, अब ठीक है। अब क्या है ना, तुम सारे इस घर में घुस तो गए हो, तो कुछ ठूस के ही जाओ। बोले तो खा पी कर। रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ किचन से जुगाड़ करती हूँ। लीला किचन में जाती है और एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर सभी के सामने रख देती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। वाह, किसने बनाया? ओ, अपनी माधुरी दीक्षित है ना, वो बना कर गए लिए। पड़ोसन हैरानी से देखती है। क्या माधुरी दीक्षित? अरे अपन गया था ना किचन में, तो अपन ही बनाएगा ना। वैसे तुम लोग दिमाग लगाई क्यों रहे हो रे? ढोकला खाओ ना, मेरी सास का फेवरेट है। सास ढोकला खाती है और खुश हो जाती है। अरे लीला, मैंने तो जिंदगी में कभी इतना अच्छा ढोकला नहीं खाया।
और ये जलेबी कितनी रसीली है, ऐसी तो हलवाई भी नहीं बना सकता। लीला, तुझे कैसे पता कि मुझे ढोकला पसंद है? वो तू अपुन के पति की माँ है ना, तो तेरे को क्या अच्छा लगेगा ये जानना बनता है ना बिड़ू। लीला की सास लीला की बात से खुश हो जाती है कि तभी एक पड़ोसन लीला की सास से कहती है, खाना भले ही अच्छा बना लेती है तुम्हारी बहू, लेकिन एक बात तो ये है कि ना तो बात करने की तमीज है और ना ही कपड़े पहनने की। तेरी तो किस्मत ही खराब है शोभा। लीला पड़ोसन की बात सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है कि उसकी सास पड़ोसन से कहती है, अरे ललिता बहन, तुम्हारी बहू कितना अच्छा बोलती है और क्या क्या बोलती है तुम्हारे बारे में। मुंह ना खुलवाओ मेरा। और जहाँ तक सवाल है मेरी बहू की बोली का और कपड़े का, तो वो तो बदले भी जा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं। मेरी बहू जैसी भी है बहुत संस्कारी है। फिर लीला की तरफ देखकर कहती हैं, क्यों बेड़ू, सही बोला ना अपुन ने।